कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की निंदा मत कर। वो तुम्हारा भजन, वो तुम्हारा प्रार्थना है, वो तुम्हारी भक्ति है। क्योंकि कितना भी पाठ करो, कितना भी सत्संग करो, पर अगर निंदा की तो आपका सारा जो सत्कार्य है वो व्यर्थ हो जाता है। हाँ, निंदा करनी है तो खूब करो, पर किसकी करो? अपने आप की करो। किसी भी महापुरुष को देख लेना, सबने निंदा तो खूब की, पर दुनिया की नहीं, अपनी। मुझसे बड़ा पापी कौन है? क्यों? क्योंकि एक भाव है कि इस दुनिया में आप सोचते हैं, कोई आदमी आपसे कहता ना, अरे वाह वाह वाह, आप तो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े महापुरुष हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि अरे वाह, ये तो हमारा पक्का मित्र है भाई, हमारी इतनी बड़ाई करता है, इतना हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता, बड़ा अच्छा है, हमारा मित्र है। किंतु जब श्री चरणदास जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं भैया, जो हमारी बड़ाई करे मित्र वो नहीं है। मित्र कौन है? जो बोले हमारी निंदा करे, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। हो निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो। होन न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अघ धोवे, पाछे निंदा करी अघ धोए। निंदा पीठ पीछे करता है, पर पाप कहाँ के धो रहा है? आगे के। कहा इस दुनिया में सबसे अच्छी सृष्टि भगवान दो ही है। कौन सी? निंदकः सूकराश्चैव, एक तो निंदक की और एक सूकर की, दोनों एक जैसे, पर फर्क क्या है? बोले सूकर तुम्हारे मल को साफ करता है और निंदक अपनी जिह्वा से तुम्हारी निंदा कर करके तुम्हारे पाप रूपी पाप को चाट करके साफ कर देता है। यानी जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, इसका मतलब उसके सारे पापों को तुम ले रहे हो, उसके सारे पाप उससे छूटते जा रहे हो, तुम तक पहुंचते जा रहे हो। इसलिए चरणदास जी ने कहा, ओ पाछे निंदा करी अघ धोवे, पाछे निंदा करी अघ धोवे, पाछे निंदा करी अघ धोवे,
पाछे निंदा करी अघ धोवे। सुन मन मिटे विकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में। 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 ओ निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र हमारा। और फिर चरणदास जी कहते हैं, हे प्रभु, दुनिया में तुम किन्हीं को भी हमसे दूर कर देना, पर हमारा जो निंदक है ना, उसको आप दुनिया में सबसे सुखी रखना। क्यों? क्योंकि उसके हम पर बड़े उपकार हैं। उसने हम पर बहुत कृपा की कि हमारे सारे पापों को खुद ले गया। और कहते हैं, ओ सुखी रहे निंदक जग माही। 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 रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला। हमारी निंदा करने वाला। हमरी निंदा करने वाला। हमारी निंदा करने वाला। उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को निय रे ही राखो। निंदक को रे ही रखो। निंदक को निय रे ही राखो। निंदक को रे ही रखो। होन न देहु न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ओ साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग ना हो तन सारा। किंतु हम जानते हैं ये हमारे लिए सुनना बड़ा आसान है, हमें मालूम है, पर जब कोई हमारी निंदा करे तो एकदम बौखला उठते हैं, क्योंकि वास्तविकता में तो इतनी हमारी स्तर नहीं, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए। निंदा कोई करे वो सहन ना कर पाओ अलग बात है, पर तुम किसी की मत करो। इस कथा से कम जो लोग जुड़े हैं वो यहां से सोच करके जाएं कि आप सब, क्योंकि दुनिया तो कहेगी ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना।
आप ज्यादा कमाओगे तो मालूम है लोग क्या कहेंगे, अरे देखो पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे नहीं कमाओगे तो बोले निठल्ला बैठा है। ज्यादा पैसा आ गया तो बोलेंगे जरूर 2 नंबर की कमाई है। और अगर नहीं है पैसा तो बोलेंगे दिमाग ही नहीं, होता तो आज ऐसे थोड़ी भूखा मरता। दुनिया की रीत। वो चित्रकार होता है, वो एक गांव के चौराहे पर जाके एक फोटो लगाता है, चित्र लगाता है। उसने कोई चित्र बनाया और उसको लगा देता है। तो उसने वहां नीचे एक नोट लिखा कि इस चित्र में जहां जहां कोई कमी है पेंसिल उठाइए और एक बिंदु, एक डॉट लगा दीजिए जहां जहां आपको कमी दिखाई दे। अगले दिन सुबह जब वो आया, उसने देखा कि उसका चित्र कहीं नहीं था। क्यों? पूरे चित्र के ऊपर बिंदु बिंदु लगी हुई थी, पूरा चित्र ढक दिया गया था डॉट डॉट लगा के। उसको लगा इतनी कमी है। अगले दिन उसने फिर चित्र बनाया और चौराहे पर लगाया और नीचे एक नोट लिखा, इसमें जहां जहां कोई कमी है पेंसिल उठाइए और इसको सुधार दीजिए। दूसरे दिन आया तो जैसा वहां रख के छोड़ के गया था एकदम वैसा ही रखा था। कमी कहाँ है ये बताने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, पर उस कमी को सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समाज में बुराई है, बुराई है, बुराई। कौन नहीं जानता इस बात को? तुम क्या बता रहे हो? कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार है? कौन नहीं जानता पाप है? कौन नहीं जानता कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है? कौन नहीं जानता गाय मर रही है? जानते तो सब है, पर तुम्हारी हिम्मत कितनी है कुछ करने की? क्या आप कर सकते हो? केवल भाषण देने से तो काम नहीं चलेगा। गाय मर रही है, मर रही है, ये हम सब जानते हैं, पर आवाज कितने उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जो गाय को उठा करके किसी चिकित्सालय ले जाते हैं? कितने ऐसे हैं जो भूखी गाय को चारा देते हैं? एक महापुरुष हमारे ब्रज में कहते, हम लोग हर दिन मंदिरों में नारा लगाते, गौ माता की जय, गौ माता की जय। पर वो कहते हैं गौ माता को आज के समय जयकारा नहीं चाहिए, गौ माता को खाने के लिए चारा चाहिए, चारा दीजिए। मैंने पहले ही दिन कहा था कि राजस्थान में बहुत गायों की सेवा होती, किंतु ये तो है ही है, पर एक पक्ष ये भी है, आप कहीं भी राजस्थान में रात्रि को चले जाएगा, जितनी भी कथा हुई मैंने अनुभव किया है, रात में जब आप निकलते हैं तो रोड के साइड में सड़कों पर आपको कितनी सारी अनाथ गौ माताएं आपको रोड के साइड में बैठी हुई मिलेंगी। आपकी ध्यान नहीं जाती हो अलग बात है, पर अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता चलेगा कितनी गाय सड़कों के पास रात्रि को, क्योंकि वो अनाथ है। और कुछ है भी तो ऐसी है, जब दूध का समय आता तो मालिक घर ले आता, और जब दूध लेकर के निकाल करके फिर उनको छोड़ दिया जाता। कहीं भी जाओ, खाओ पियो, जो करना करो। आप विचार तो करो, गौ माता जैसा जीव आपको कहाँ मिलेगा? आप उनको घर का छिलका खिला दो, आप उनको बची कुची सब्जियां खिला दो, घर का वेस्ट खा करके आपको इतना वेस्ट दूध देती है, ऐसी केवल और केवल गौ माता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं कि आप सब, आपके बांसवाड़ा में भी बहुत सारी गौशाला है, आसपास भी जितना मुझे सूचना प्राप्त हुई है कई सारी गौशाला है। बांसवाड़ा में भी एक गौशाला है जहां से कुछ युवा गौभक्त आए भी थे। आप सब वहां जाइए, आप समय निकालिए, सप्ताह में एक दिन तो कम से कम हर आदमी को गौशाला जाना चाहिए। उससे आपको तो लाभ होगा, पर देखिए बुरा नहीं मानिएगा, पर ये सच्चाई है, आजकल गौशालाओं में भी बहुत बुरी हालत है। गाय
सूखी पड़ी है या जमीन पर पड़ी पड़ी छिल रही है, तो आप जब जाओगे तो उससे जो गौशाला वाले हैं, समिति वाले हैं या गौ की सेवा करने वाले, उनको गौ माता की अच्छा रख रखाव करना पड़ेगा कि भाई लोग आते हैं, हमसे कभी भी कोई प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है कि ऐसा क्यों, गाय बीमार क्यों है, गाय भूखी क्यों है। पर जब हम जाएंगे ही नहीं, उनको है कि कोई आने ही वाला नहीं, अब तो जो मन करे करिए, इसलिए जाया कीजिए जहां कोई गौशाला हो, हर आदमी जाए। हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जो है, जब दिल्ली से आप वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, तो वहां जो भी लोग श्री धाम वृंदावन जाते हैं वो सब वहां एक बार रुक करके गौ माता का दर्शन कर करके फिर वृंदावन जाते हैं। इससे क्या है, बोले ठाकुर जी का, बिहारी जी का तो दर्शन करोगे ही करोगे, पर जब आप गौ माता का दर्शन करके बिहारी जी के पास जाओगे तो बिहारी जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कितने गौ भक्त हैं जो धन नहीं है कोई बात नहीं, पर तन से तो सेवा कर रहे हैं। जिसकी जो सामर्थ्य, धन है तो धन दीजिए, धन नहीं तो जाकर के तन दीजिए, अपना समय दीजिए गौ माता को, जाकर के उनको अपने हाथ से सेवा करें। और मैं प्रार्थना करूं कि एक बार तो ये जो हॉस्पिटल है आप सबको आना चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी सेवा, ऐसे गौ माताओं को जिस कष्ट में हम देखते हैं वो आपने कभी देखा होगा। पूरे शरीर तेजाब से जला हुआ, पूरे शरीर पर एसिड डला हुआ, पूरी गौ माता के सींग से लघु, सींग में कैंसर है तो पूरे सींग लघु से बहता हुआ, अल्सर है, प्लास्टिक है, कोई गाय का बछड़ा पेट में ही मर गया है। अब क्या होगा, अगर उसको समय रहते नहीं निकालोगे तो गाय मरेगी। सिजेरियन ऑपरेशन, गाय, मरे हुए बछड़े को पेट में से निकाला जाता है ताकि गौ माता सुरक्षित रह सके। ऐसी सेवा, ऐसा एक अभी जो थोड़ी परेशानी हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अभी हमारे जो गौ सेवा धाम के डॉक्टर्स हैं, गाय आती है तो केवल अंदाजे से इलाज करते हैं कि शायद ये होगा, ये बीमारी होगी, ये होगा। क्योंकि जैसे इंसानों का एक्सरे किया जाता है वैसे गौ माताओं का भी एक्सरे किया जाता है। और हमारे डॉक्टर साहब एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे जो आज तक शायद पूरे विश्व में आपने कहीं नहीं सुनी होगी। आज तक आपने मनुष्यों का ब्लड बैंक सुना होगा, इंसानों का, पर पशुओं का या गाय का कोई ब्लड बैंक आज तक नहीं हुआ। क्योंकि पशुओं में भी, गायों में भी बहुत सारे, इंसानों से ज्यादा ब्लड के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ब्लड बैंक भी नहीं बन सकता पशुओं के या गौ माता के खून का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ऐसी कई गाय आती हैं जो एकदम, एक गाय ऐसी आई जिनको 20 से 25 दिन तक गौ सेवा धाम के हॉस्पिटलों वालों ने, सभी डॉक्टर्स ने केवल ग्लूकोज के सहारे जिंदा रखा, खाना पीना सब बंद, केवल ग्लूकोज के सहारे जिंदा रखा। तो उन गायों को शक्ति की आवश्यकता, ब्लड की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम 10-15 गाय एकदम अच्छे नस्ल की स्वस्थ गाय रखेंगे जो केवल और केवल ब्लड डोनेशन के लिए होंगी। वो ब्लड देंगी, डायरेक्ट उनसे लेकर के जो असहाय, जिसको आवश्यकता है, उन गाय माता तक उनका ब्लड जांच करके उन तक ट्रांसफर किया जाएगा और उन गाय तक वो ब्लड पहुंचाया जाएगा। ये भारतवर्ष में अगर ऐसा हो गया, अभी कुछ दिन में, अभी प्रयास चालू है, अगर हो गया तो भारतवर्ष के एक इतिहास होगा कि एक हॉस्पिटल में गायों के लिए ब्लड का एक दूसरे में आदान प्रदान किया जा रहा है। तो अभी जो गायों का इलाज होता है वो केवल अंदाजे से होता है, जिसके लिए अब हम बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि एक एक्सरे मशीन आए जिससे गाय माता का इलाज पहले पता चल सके कि उनको बीमारी क्या है। तो आप सब भक्तों के प्रयास से वो प्रयास भी चल रहा है उस सेवाओं से, और बहुत जल्द
एक मशीन वहां लाई जाए जिससे गौ माता का ट्रीटमेंट और अच्छे प्रकार से, एकदम सटीक प्रकार से हो सके। बाकी मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ, कृपया जब भी जहां भी आपको कोई गौ माता असहाय दिखाई दे तो कृपया आंख बंद करके वहां से चले मत जाइएगा। कोशिश करिए, आप एक वाहन कोई किराए पर लेके गाय को बिठा के पास के चिकित्सालय में ले जाइए। मुझे मालूम है चिकित्सालयों में ऐसी कोई बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं होती हैं, पर फिर भी फर्स्ट स्टेज का इलाज तो आप करा सकते हैं। छोटी मोटी गोलियां, पट्टियां इत्यादि तो आप करा सकते हैं। आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, आप प्रयास करोगे। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, गौ माता के लिए, गौ माता के प्रति अपने हृदय में दया करुणा लाएं। पूरा समाज जुड़े, पूरा हिंदू ही नहीं, हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति जुड़े, संपूर्ण विश्व एक साथ जुड़ करके गौ माता की सेवा में लग जाए तो गौ माता की रक्षा होगी, होगी और अवश्य होगी। 7वां दिन है, इसलिए मैं यही आपसे कहूंगी, माताओं बहनों से भी, कि आप सब जरूर थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, गायों को चारा, रोटी इत्यादि प्रदान करिए, और जो छोटी छोटी बातें आपको 7 दिन बताई हैं उनका जरूर ख्याल रखिएगा कि किस प्रकार आप उनकी सेवा कर सकते हैं। आइए आगे कथा प्रसंग में बढ़े, उससे पहले एक सुंदर छोटा सा भजन श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे, क्योंकि आज की जो कथा है, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, अभी 5 बजे उस कथा का विश्राम टीवी पर, आस्था पर हो जाएगा। लेकिन जो बांसवाड़ा की धरा पर बैठे, हम रोज की भांति 6, सवा 6 बजे तक कथा श्रवण करेंगे, और जो आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं, बाकी जो 1 घंटे की कथा है उसको आप रात्रि को 10 बजे से आस्था के माध्यम से श्रवण पान कर सकते हैं। तो आइए एक सुंदर सा भजन गाते हुए, और उसके बाद जिन दानदाताओं ने अपना सेवा प्रदान की उनके नाम श्रवण करेंगे। सुंदर मारवाड़ी भजन है, आप सब उससे भली भांति अवगत है, तो प्रेम से गाएंगे, प्रेम से, भाव से। हो मीठे रस से भर्योरी हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्योरी राधा
गोरी गोरी ओ यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी ब्रज मंडल में धूम मचावे बरसाने की छोरी मंडल में धूम मचाए बरसाने की छोरी वृषभान की लली तो गुड़ धानी लागे ओ महारानी लागे ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे विषभान की लली तो गोड़ी धानी लागे महारानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार मुरली में तेरे सुमरे बारंबार ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार मुरली में तेरे सुमरे बारंबार ओ कोटिन रूप धरे मनमोहन कोटिन रूप धरे मनमोहन तो भी न पावे पार रूप रंग की छबीली पट रानी लागे ओ पट रानी लागे ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे रंग की छबीली भटी रानी लागे भटी रानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई आना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मारी जी बरिया ने भावन लागी मारे जी बरिया ने भावन लागी राधा नाम मलाई वृषभान की लली तो गुड़ धानी लागे ओ गुड़ धानी लागे ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे भान की लली को गुड़ धाने लागे गुड़ धाने लागे मन
मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे राधे श्री राधा रानी की, यमुना महारानी की। सभी से निवेदन कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही आज सप्तम दिवस के पावन अवसर पर बांसवाड़ा की धरती से जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनका नाम उद्घोष किया जा रहा है। निवेदन है शीघ्रता से मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय गुप्तदान के रूप में बांसवाड़ा से 5100 रुपए की राशि जिस किसी माता बहन या भाई ने समर्पित की है शीघ्रता से मंच पर आए। सम्मानीय महेश्वरी जोशी जी, वाइफ ऑफ भगवती शंकर जोशी साहब, जो कि बांसवाड़ा से ही दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं, शीघ्र मंच पर आए। सम्मानीय तारा मगन लाल जी द्विवेदी साहब, सम्मानीय तारा मगन लाल जी त्रिवेदी साहब, जो कि भगत सिंह कॉलोनी बांसवाड़ा से हैं, आप श्री ने 5000 रुपए की राशि समर्पित की है, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। गुप्तदान के रूप में बांसवाड़ा से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जो भी सज्जन हैं शीघ्र मंच पर आए। आप सभी
जानते हैं कि ये पावन कथा, ये पावन सेवा गंगा आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से बहती हुई संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है। वो सभी गौ भक्त जिनके हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान है, सेवा की भावना है, अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। सम्मानीय श्रीमती सरस्वती देवी, वाइफ ऑफ रमाकांत पांडे जी, जो कि उज्जैन में विराजते हैं और 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वैष्णवी पांडे जी, जो कि उज्जैन से ही 5,100 रुपए की राशि आज फादर डे के पावन उपलक्ष्य पर अपनी गुल्लक में एकत्रित की हुई राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय शांति देवी दिल्ली से 5,000 रुपए की राशि, सम्मानीय सुदर्शन कुमारी जी जलंधर से 5,100 रुपए, सम्मानीय शिव शंकर गुलाटी जी कानपुर से 11,000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, सम्मानीय तेजीलाल मिश्र जी जो कि झांसी में विराज रहे हैं 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ चुन्नी लाल जी आगरा से 5,000 रुपए और आदरणीय A.K. मिश्रा जी लखनऊ से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरे ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के समृद्ध, सुखद, स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन, गौ सेवा धाम अस्पताल एक ऐसा पावन धाम जहां पर निरंतर बीमार, असहाय, लाचार, बेबस वृद्ध गौवंश की चिकित्सा सेवा संचालित है। ऐसे पावन सत्कार्यों में आप सभी सहभागी बने। अपने नाम की, अपने परिवारजन के नाम की, अपने प्रियजन के नाम की छोटी बड़ी आहुतियां इस सेवा महायज्ञ में समर्पित करें। साथ ही कुछ और पावन से नाम, सम्मानीय विद्याधर कोड़िया जी जो कि बांसवाड़ा से हैं 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सम्मानीय धीरज जी, सना प्रकाश चंद्र जी पांचाल बांसवाड़ा से 5,101 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। शीघ्र मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। आपको पुनः बता देना चाहेंगे कि शाम 5 बजे तक इस कथा का दर्शन श्रवण आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। शेष कथा का दर्शन आप रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से ही कर सकेंगे। पूज्य देवी जी की आगामी कथा के विषय में मैं आप सभी को बता दें, 25 अगस्त से 31 अगस्त कोटा राजस्थान से दोपहर 3 बजे से 6:15 बजे तक आप पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर सकते हैं, दर्शन श्रवण कर सकते हैं। कोटा की धरती से, राजस्थान की धरती से बड़ी ही दिव्य कथा आस्था टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगी। इस कथा में जो भी भक्तजन यजमान बनना चाहें, जुड़ना चाहें, कथा से सहयोग समर्पित करना चाहें या यजमान बनते हुए अपना सौभाग्य संवारना चाहें तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, जिन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। अभी भी कथा के माध्यम से जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, रात्रि में 10 से 11 बजे के मध्य उन सभी पावन नामों की घोषणा आप टेलीविजन के माध्यम से श्रवण कर सकेंगे। आइए शीश प्रसंग की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी पुनः कथा की ओर अग्रसर हों। एक बार जो आस्था के माध्यम से जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे कि आप सबने विगत 7 दिनों तक इस कथा को इस सुंदर टीवी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहे और इस सत्संग को आप सबने श्रवण पान किया। और इतना सुंदर आयोजन जो यहाँ गुप्ता परिवार के द्वारा बांसवाड़ा की धरा पर आयोजित किया गया है, आप सब भी उसके साक्षी बने और घर बैठ कर के आपने भगवान की इस कथा का दिव्य आनंद लिया। तो इसी भाव को रखते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और आप हम सब भाव से प्रभु की आगे की कथाओं का रसास्वादन करते हुए भाव से श्रवण करेंगे। भगवान की विवाह उत्सव की कथा आप हम सब ने कल श्रवण की। प्रथम विवाह
माँ रुक्मणी जी के साथ हुआ है और आगे प्रभु के विवाहों का वर्णन आता है। भगवान का दूसरा विवाह महाराज जामवंत की पुत्री जाम्बती जी के साथ हुआ। भगवान की तीसरी पटरानी देवी सत्यभामा हुई। चौथी पटरानी कालिंदी यानी माँ यमुना हुई। पांचवी पटरानी प्रभु की श्री मित्रविंदा हुई। छठवीं पटरानी माँ सत्या हुई। सातवीं भगवान की पटरानी का नाम है भद्रा और प्रभु की आठवीं मुख्य पटरानियों में से आठवीं जो पटरानी है वो है देवी लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। उसके उपरांत 16,100 रानियों का वर्णन आया। भौमासुर नाम के दैत्य से भगवान ने सबको बंदी गृह से मुक्त कराया और इन सब कन्याओं के साथ प्रभु ने विवाह करके इन सब के ऊपर कृपा की। तो इस प्रकार प्रभु की 16,108 विवाह हुए। 16,108 प्रभु की पटरानी हुई। सुंदर वर्णन आया। उसके बाद देवी उषा का विवाह भगवान के पोते अनिरुद्ध के साथ हुआ। किस प्रकार प्रभु का युद्ध होता है, भोलेनाथ जी के भक्त बानासुर के साथ आदि आदि कथाएं आई। तदुपरांत पांडवों के यज्ञ में भगवान पधारे। यज्ञ में पधारे साथ ही साथ अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु आपसे हमारा जो रिश्ता है वो बड़ा लंबा है। कोई पूछे भगवान से कि अर्जुन आपका क्या लगता, बोले हमारे पिताजी की बहन और बहन का बेटा। तो प्रभु रिश्ता थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, कुछ नजदीक रिश्ता कर लिया जाए। ठाकुर जी बोलते सीधा सीधा बोल, तुझे कहना क्या। बोले प्रभु साले बन जाओ तो कैसा रहेगा। बोले अच्छा हमको साले बने। दाऊ दादा को देखा है, पता चल गया ना तो हल लगा के तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। अर्जुन बोला प्रभु आप क्या नहीं कर सकते, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, कोई तो उपाय बताओ। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। आकर के मथुरा के पास कहीं सुंदर किसी कुटिया में आंख बंद करके धूनी रवा के बैठ जाओ, हम दाऊ दादा को ले आएंगे। कि अरे भैया दाऊ दादा एक बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा वर मिला है, भोजन पानी सब छोड़ दो और हम कहेंगे कि ये महाराज बस वायु पर जीते, न खाते न पीते। अर्जुन ने कहा महाराज ब्याह करवा रहे हो, मरने की प्लानिंग करवा रहे हो, कुछ खाओ मत पियो नहीं, हवा पे जियो, ऐसे ब्याह थोड़ी होने वाला है। बोले हम जो कह रहे हैं चुपचाप करो। तो पूरी प्लानिंग करवाई है, सब कुछ करवाया है और फिर अपनी बहन यानी सुभद्रा का विवाह दाऊ दादा पहले तो दुर्योधन के प्रति भाव था, किंतु फिर देखा कन्हैया ने चुना है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए अंत में अर्जुन का विवाह प्रभु की बहन सुभद्रा के साथ हुआ। बड़ी सुंदर कथा आई। तदुपरांत भगवान ने पांडवों के यज्ञ को पूरा किया। भगवान बड़े ही कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इसलिए आज जब पांडवों के यज्ञ में भगवान पधारे, शिशुपाल आया, उसने भगवान को 100 गाली दी और भगवान सहन करते रहे और 100 गालियों से आगे जब बढ़ा तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का प्रभु ने उद्धार किया है। पांडवों की रक्षा की, पांडवों पर कृपा की। मैं फिर ये बात दोहरा दूं कि पांडवों की रक्षा भगवान ने इसलिए की क्योंकि भगवान ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। और भगवान कहते हैं कि दुनिया का काम भले मैं 2 हाथों से करूं, पर जिसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है उसका काम मैं 1, 2 नहीं 1000 हाथों से पूरा करता हूं। उनकी शरण में
कोई एक बार जाके तो देखे। भगवान ने सब भक्तों के कार्य को ही पूरा नहीं किया, अपितु उन पर इतनी कृपा की कि उनका नाम जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो गया। आज उन पांडवों को कौन जानता अगर प्रभु कृपा नहीं होती, उस ध्रुव प्रहलाद को कौन जानता अगर प्रभु की कृपा नहीं होती। भगवान की भक्ति से ये सब अमर हो गए और भगवान ने इनकी रक्षा की। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ करो ना करो, पर अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया पर मेरा नाम हो रहा है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा भैया देख, हमने तुझे कभी ये नहीं कहा होगा कि तू अच्छा घर मत बना। भगवान कहते खूब बढ़िया घर बना। मैं तो कहूं सोने का घर बना, तू सोने के घर में रह, उसमें बढ़िया राजस्थानी मार्बल लगा। कहां से आता है राजस्थान में मार्बल? बड़ी जगह प्रसिद्ध है, मुझे याद नहीं आ रहा, अब पता नहीं, जो भी आप जानते हो। तो वो मार्बल लगा, और अच्छा बनाना तो इटली से टाइल मंगा ले, और बढ़िया बना चाइना से क्रॉकरी मंगा ले, विदेशी सामान। सबको बड़ा शौक होता है विदेशी सामान का उपयोग करने का। तुझे जो करना है कर, अपने लिए एक बढ़िया चकाचक बेडरूम बना ले, उसके लिए भी मनाही नहीं। पर तू ये बता, तू घर बनाएगा तो मुझे कौन सी जगह देगा? अपने घर में कौन सा स्थान देगा मुझे? भक्त ने कहा प्रभु आपके लिए अलग से कमरा निकलवा देंगे। बोले नहीं नहीं, हमें कमरा उमरा नहीं चाहिए, तू हमें क्या देगा? खुद हमारे ही लिया बैठा है, हमें तू क्या दे सकता है? तो बोले भगवान कहते हैं तू अपने लिए जो करना है कर, पूरा घर तेरे लिए, कमरे तेरे लिए। मुझे भले तू अपने रसोई घर के किचन की कोने में एक छोटी सी अलमारी में बिठा देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर हाँ, जब भी कोई तेरे घर आए और आके पूछे ये घर किसका है, तो बस इतना बोल देना कि इस घर का मालिक रसोई की अलमारी में बैठा है, और इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। बाकी खूब तू घर में रहे, तू सब कुछ कर, सुखों का उपभोग तू कर। पर हाँ ये ध्यान रखना, तुम घर में रहो पर घर तुम में ना बैठ जाए। तुम गाड़ी में बैठो पर गाड़ी कहीं तुम में ना बैठ जाए। कहीं उस बात का तुमको अभिमान आ जाए कि अरे वाह देखो देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये धन दौलत है। भगवान कहते हैं अरे भैया किस बात का अभिमान, तू इस दुनिया में आया था तो एक जोड़ी वस्त्र तेरे पास नहीं था, फिर तू कहता है कि मेरा मेरा मेरा। एक कोई आपका जन्मदिन है, आपने जन्मदिन में पार्टी रखी, उत्सव रखा और अपने मित्रों को बुलाया कि भैया आप सब हमारे घर आज रात आ जाइए। मित्र आया तो बेचारा जल्दी जल्दी में आपके लिए उपहार लाना, गिफ्ट लाना भूल गया। तो अब सोच रहा क्या करूं, खाली हाथ कैसे जाऊं, क्या सोचेगा क्या सोचेगा। तो उसने क्या किया, बोले जो मित्र था उसी के घर में एक बड़ी सुंदर पेंटिंग टकी थी, उसी पेंटिंग को उतारा और उसको उतार के मित्र को बोला लो भैया हम आपके लिए उपहार लाए। मित्र बोला भैया पागल हो गया, हमारे ही घर का सामान हमारे ही घर में आकर के उतार के हम ही को देते और कहते तो हम लाए हैं तुम्हारे लिए उपहार। यही हालत हम सबकी है। भगवान का दिया पैसा, भगवान का दिया सोना, भगवान का दिया घर, भगवान के दिए कपड़े, भगवान का दिया खाना, और भगवान को जाके क्या कहते, भगवान हमारा ये काम कर दे, 10 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे। उसी का दिया उसी को वापस दे रहे हैं। क्या ये मूर्खता नहीं है? मुझे बड़ी आश्चर्य भी होता है, आप सब बुरा मत मानिएगा,
पर आपके राजस्थान में बहुत देवियों की पूजा होती है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप उनकी पूजा स्वार्थ से कर रहे हो, बोले हे मैया हमारा ये काम पूरा कर दे, हम भंडारा करेंगे, तो ये आपकी भक्ति नहीं, ये व्यापार है। एक व्यापारी जो करता है, तुम हमें 1 किलो आलू दे दो, हम उसके रुपया तुमको चुका दे, हिसाब बराबर, तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम तुम्हारा भंडारा कर दे, हो गए हिसाब पूरा। हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम तुम्हारे अपने गांव से लेके वहां तक पैदल पैदल आएंगे। इच्छा पूरी हो तो जाएंगे, नहीं हो तो श्रद्धा नहीं। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा भाव है? इसलिए भगवान का दिया भगवान को मत चढ़ाओ, कुछ नया उनको दो। और कुछ नया उनको क्या दोगे? बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, पर एक चीज दे सकते हो। क्या? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। उनको दे सकते हो तो केवल प्रेम प्रदान करो, प्रेम दो। मैं आपसे पूछू, लोग कहते ना हमने फलाने मंदिर में जाके सोना चढ़ाया, हमने उस मंदिर में जाकर के हीरों का हार चढ़ाया। मैं आपसे पूछू, बताइए मीरा ने कितना धन चढ़ाया था कि गिरधर उसको प्राप्त हो गए? मीरा की करताल क्या सोने की थी कि भगवान खुश हो गए, अरे वाह 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 इतनी धनवान है, आ जाए। कर्माबाई ने भगवान को कितने हीरा चढ़ाए थे, कितनी मनौती मांगी थी कि भगवान आकर के खिचड़ी खा करके चले गए। भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान। तो इसीलिए शरणागत भाव हो, और यही शरणागत भाव, आप भले घर में रहो, कर्म करो, पर आपका मन हमेशा भगवत चरणों में रहना चाहिए। जैसे एक माँ होती है ना, वो पूरे घर का काम करती है, पूरे घर में भोजन झाड़ू पोछा, पर उसकी नजर बालक पर रहती है, कहीं गिर ना जाए, कहीं बाहर ना चला जाए। कर काम रही है सब, पर ध्यान और नजर बालक पर ही रहेगी। वैसे ही तुम दुनिया के सब काम करो, पर तुम्हारी नजर और तुम्हारा भाव केवल भगवत चरणों में ही होना चाहिए। ऐसे ही भगवान के एक शरणागत भक्त, परम भक्त की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कृष्णस्य सित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मजितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी महाराज की सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। सुदामा निष्काम भक्त, परम प्रभु के अनन्य भक्त हैं। नागरी वंश में, ब्राह्मण वंश में जिनका जन्म हुआ है। गांव का नाम वृंदापुर है, जिसको आज के समय में पोरबंदर कहते हैं। पिता का नाम कुछ ग्रंथों में आत्मदेव बताया और कुछ ग्रंथों में धरणीधर बताया। सुदामा जी की एक पत्नी जिसका नाम है सुशीला, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही शीलवान, बड़ी गुणवान। यथा नाम तथा गुण, नाम भी सुशीला है तो है भी बड़ी सुशील। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी लड़ती थी कि तुम जाते नहीं, कृष्ण के पास जाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पर ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया। सुदामा जी जितने भक्त थे, सुशीला भी उतनी ही भक्त थी। वो तो और मदद करती थी भक्ति में, झगड़ा नहीं करती थी। जरूरी नहीं तुम्हारी बीवी लड़ती हो तो सबकी लड़ती होगी। अपने आप को लगा के बोले उसकी भी जरूर लड़ती होगी। अब हर मैया ऐसी थोड़ी होती है ना मैया। फिर एक बार दोहरा दूं, बांसवाड़ा वाली मैया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि नहीं है? वैसे आज कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि पता है कल से तो कथा करनी नहीं। बुरा मानो चाहे भला मानो, तुम्हारी मर्जी। एक पत्नी बोली, पत्नी का जन्मदिन था, तो पति बोला क्या गिफ्ट दूं? तो बोले चलो तुम घुमाने ले जाओ। कहाँ जाओगी घूमने?
बोले भारत ले जाऊं, भारत से बाहर कहीं ले जाऊं, सिंगापुर। बोले नहीं नहीं, वो तो हम घूम आए, कोई और जगह। कहाँ जाना है? पेरिस ले चलूं। बोले नहीं नहीं, वहां भी नहीं, कोई नई जगह लेके जाओ। वो जगह लेके जाओ जहां आज तक मैं कभी गई नहीं। पति ने हाथ पकड़ा और उसको किचन में ले गए। चल कभी तो दर्शन कर ले आंखें। सुशीला बड़ी गुणवान है, बड़ी शील युक्त है। प्रार्थना तो की है सुदामा से कि आप जाइए, अपने मित्र से मिलकर के आइए द्वारिकाधीश से, पर मांगने नहीं, मिलने जाइए, दर्शन करने जाइए। ये भाव सुशीला ने प्रकट किया है। तो श्री सुदामा जी महाराज उस भाव को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सुशीला मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं और क्या लेके जाऊं ये भी नहीं पता। तो सुशीला कहती है ठीक है महाराज, हमारे पास कुछ चावल रखे हैं, आप वो चावल भेंट के रूप में ले जाइए। तो माँ सुशीला एक पोटली में अपनी साड़ी की चुन्नी, साड़ी को फाड़ के उसमें चावल बांधा और सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के चल पड़े श्री द्वारिकापुरी की ओर। श्री कृष्ण का मन ही मन ध्यान करते 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 जा रहे हैं। रास्ता पार होता गया, उत्साह इतना है कि कुछ याद नहीं, कितने रास्ते में कष्ट, कंकड़, पत्थर, कांटे, कुछ नहीं पता, बस कृष्ण से जल्दी जाके मिलना है, यही भाव मन में है, इसलिए कुछ होश नहीं। चलते गए। रास्ते में द्वारिकापुरी से कुछ दूरी पर एक नदी मिली। उस नदी को पार करने के लिए श्री सुदामा जी ने एक केवट का, मल्लाह का नाव में बैठना है। पर भैया कोई भी केवट की नाव में बैठेंगे तो पैसे लेगा, इसलिए क्या किया, बोले विचार किया हम तो बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, किसी को थोड़ी बहुत दया आई तो पार उतार देगा। और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण मल्लाह का, केवट का रूप बना करके आए, सुदामा को अपनी नाव में बिठाया। जीवन रूपी नैया साधारण नाव में बैठ के पार नहीं हो सकती। जीवन रूपी नैया कृष्ण चरणों की नौका को पकड़ कर के ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इसलिए सुदामा जी का जो भाव है, कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार। कृष्ण की नैया पे मैं होके चला सवार। हो मुझको जाना है भवसागर से पार, मुझको जाना है भवसागर से पार। हो मुझको जाना है भवसागर से पार, मुझको जाना है भवसागर से पार। कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार। कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार। कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार। कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार। वो मुझको जाना है भवसागर से पार।
अर्पित कर डाला है मैंने कृष्ण चरण में। जीवन अर्पित कर डाला है मैंने कृष्ण चरण में। ओ जीवन अर्पित कर डाला है मैंने कृष्ण चरण में। जीवन अर्पित कर डाला है मैंने कृष्ण चरण में। ओ छोड़ के सारे बंधन आ बैठा हूँ कृष्ण चरण में। छोड़ के सारे बंधन आ बैठा हूँ कृष्ण चरण में। ओ जीते जी ना छोड़ूंगा मैं कृष्ण तेरा दरबार। जीते जी ना छोड़ूंगा मैं कृष्ण तेरा दरबार। जीते जी ना छोड़ूंगा मैं कृष्ण तेरा दरबार। जीते जी ना छोड़ूंगा मैं कृष्ण तेरा ओ दरबार। मुझको जाना है भवसागर से पार। मुझको जाना है भवसागर से पार। ओ मुझको जाना है भवसागर से पार। मुझको जाना है भवसागर से पार। ओ कृष्ण ही नैया कृष्ण खिवैया कृष्ण ही तारनहार। कृष्ण ही नैया कृष्ण खिवैया कृष्ण ही तारनहार। कृष्ण ही नैया कृष्ण खिवैया कृष्ण ही तारनहार। कृष्ण ही नैया कृष्ण खिवैया कृष्ण ही ओ तारनहार। मुझको जाना है भवसागर से पार। 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 सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं। कृष्ण नाम का दीपक मुझ में कृष्ण नाम की बाती। कृष्ण नाम का दीपक मुझ में कृष्ण नाम की बातें। ओ कृष्ण नाम का दीपक मुझ में कृष्ण नाम की बाती। कृष्ण नाम का दीपक मुझ में कृष्ण नाम की बातें। ओ कृष्ण नाम की ज्योति बनकर जलता हूँ दिन राती। कृष्ण नाम की ज्योति बनकर जलता हूँ दिन राती। ओ मन में आस लगा बैठा हूँ कृष्ण तुम्हारे पास। मन में आस लगा बैठा हूँ कृष्ण तुम्हारे पास। ओ मन में आस लगा बैठा हूँ कृष्ण तुम्हारे पास। मन में आस लगा बैठा हूँ कृष्ण तुम्हारे ओ पास। मुझको जाना है भवसागर से पार। मुझको जाना है भवसागर से पार।
कृष्ण ही वो तारणहार। मुझको जाना है भव सागर से पार, मुझको जाना है भव सागर से पार। वो मुझको जाना है भव सागर से पार, मुझको जाना है भव सागर से पार। हाँ मुझको जाना है भव सागर से पार, मुझको जाना है भव सागर से पार। मुझको जाना है भव सागर से पार, मुझको जाना है भव सागर से पार। भगवान नाम का सहारा लेकर के श्री सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं और भगवान की कृपा कि भगवान आज अपने भक्त के लिए केवट का मल्लाह का रूप धारण करके पधारे हैं और आकर के भगवान ने सुदामा को नदी पार करा दी। तो भगवान ने योग माया के द्वारा सीधा उनको द्वारिका पहुंचवा दिया। द्वारिका में जैसे आंख खुली देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नगर बसा हुआ है। सबसे पूछा भैया यहाँ पर कृष्ण का महल कौन सा है? तो किसी ने बताया भैया सामने जो सुंदर महल है वो कृष्ण रुक्मणी का महल है, वहां जाओ, वहां तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं, सबसे प्रार्थना की है भैया जरा एक बार अपने स्वामी कृष्ण से जाके कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपालों ने कहा देखिए महाराज वैसे ये समय तो नहीं है मिलने का, ये प्रभु का अपने पटरानियों के साथ विराजमान है, हम कैसे जाएं? पर आप ब्राह्मणों मना भी नहीं कर सकते। तो अंदर प्रवेश किया द्वारपालों ने और भगवान से प्रार्थना की प्रभु द्वार पर आपका कोई मित्र आपसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। और भगवान श्री कृष्ण तक जैसे ये सूचना पहुंचती है, सुनते ही भगवान कृष्ण अपने आसन को छोड़ करके दौड़ पड़े, हाय सुदामा, हाय सुदामा, हे मित्र सुदामा, हे मित्र सुदामा। दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते प्रभु का मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, चारों ओर पीछे द्वारपाल भाग रहे हैं, प्रभु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किंतु भगवान दौड़ते गए, बाहर सुदामा खड़ा था और जाते ही भगवान ने अपने सुदामा को अपने हृदय से, अपने वक्ष स्थल से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। अरे भैया सुदामा, कितने दिनों बाद भेंट हुई, कभी महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाकर के कभी मिले थे बचपन में और बचपन से सीधा आज यहाँ। अरे भैया बीच में कभी अपने मित्र की याद नहीं आई क्या? सुदामा ने कहा रे प्रभु कैसी बात करते हो, मैं भला आपको भूल सकता हूं पर प्रभु क्या करूं, हर बार इस बात का संकोच लगा रहता था, न जाने कृष्ण पहचान पाएगा या नहीं। कहां द्वारिकाधीश कृष्ण, कहां मुझ जैसा गरीब ब्राह्मण, पर हे गोविंद आज पता चल गया, लोग भक्त वत्सल तुम्हें ऐसे ही नहीं कहते, तुम्हारा नाम सार्थक है ही इसलिए क्योंकि तुम अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में जो आदमी बड़ा हो जाए वो छोटा नहीं हो सकता, पर भगवान की ये कृपा है, वो कभी भक्तों के लिए बड़े भी बन जाते और कभी छोटे भी बन जाते। कभी वो तो 3 अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, कोई जरा गली का मेंबर भी बन जाए ना तो सीना तान के चलता कि देखो मैं, और जब तक जीतेगा नहीं तब तक तो झोपड़ी में जा के हाथ जोड़ेगा, महाराज अरे भैया हमें ये कर दो, वो कर दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और कुर्सी हाथ लगी नहीं कि हाथ लगते ही फिर जय सिया राम। और ठाकुर जी 1 2 नहीं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, युग युगांतरों के लिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं
वो आज एक सुदामा के लिए दौड़ करके गए हैं। कोई अपनी ऐश्वर्य का भान नहीं रहा कि हम कितने बड़े राजा हैं, हम कितने नौकर चाकर वाले हैं, कुछ याद नहीं रहा। सुदामा जी को लेकर के आए, अपने आसन पर बिठा के सुदामा जी के चरण भगवान ने धोए हैं और सुदामा पर कृपा की। पूछा, भैया भेंट में क्या लाए हो, हमारी भाभी ने क्या भेजा है भेंट में? तो सुदामा के काख में बगल में जो चावल है उनको सुदामा जी छुपाते हैं कि देख न ले। इतना बड़े द्वारिका के राजा, इनको चावल भेंट देना कोई शोभा देता है? पर भगवान ने जान करके, अंतर्यामी है इसलिए सुदामा के बगल में दबे हुए चावलों को प्रभु ने निकाला और प्रभु ने उन चावलों का प्रसाद ग्रहण किया, चावल खाए और उसके बदले में बिन बोले, बिन कहे, बिन मांगे सुदामा को वो दे दिया जो लोग मांगते मांगते थक गए, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो सुदामा को प्राप्त हुआ। बात ये नहीं कि दे दिया का अर्थ ये नहीं कि घर दे दिया सुदामा के लिए, बढ़िया नगर बसा दिया, वो तो साधारण चीज है। पर सबसे बड़ा देना तो देना ये है कि आज बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा धनवान भी कथा में आता है, कथा सुनता है और कोई सुदामा बन करके आ जाए तो उस बड़े से बड़े धनवान को भी सुदामा के पैर छूने पड़ते हैं। इससे बड़ा देना और क्या होगा। हमारे देश में आरतियां धनवानों की नहीं उतारी जाती, यहाँ आरती त्यागियों की उतारी जाती। यहाँ चरण धनवानों के नहीं छुए जाते, यहाँ जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, उन संत महापुरुष के चरण छुए जाते। हाँ, कोई चापलूसी के लिए छू ले तो अलग बात है। आता ना खबरों में फलाने नेता के कोई पांव धो रहा था, कोई जूते साफ कर रहा था, वो लालच से, वो स्वार्थ से। पर सम्मान से अगर कोई छुएगा तो किसी संत के, जिसने सब कुछ त्यागा हो, उसके चरण छुएगा। सुदामा का स्वागत सत्कार भगवान के द्वारा सुंदर किया गया, बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। सुदामा जी अपने घर आते हैं और घर आकर के श्री सुदामा जी ने देखा है जहां कभी एक उनकी टूटी फटी झोपड़ी हुआ करती थी, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। सुदामा जी ने सब कुछ स्वीकार तो किया, किंतु फिर भी एक छोटी सी झोपड़ी बना के सुदामा जी ने उसी में भजन किया और उस छोटी सी झोपड़ी में भजन करके भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसको आप हम सब ने संक्षेप में श्रवण पान किया। आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम का भी समय होता जा रहा है। कुछ विशेष चर्चा भागवत के सार के रूप में आप हम सब यहाँ पर करेंगे। उससे पूर्व आइए, हमारे जो यजमान परिवार है, माता जी विगत 3 दिनों से बहुत प्रयास में लगी है, बार बार कह रही हैं, किंतु समय की सीमा रहने के कारण ना हो पाए। लेकिन आज विश्राम का समय है तो नाराज करके नहीं जा सकते, क्योंकि अगली बार भी आना है ना कथा सुनाने। हमारे ब्रज में एक संत कहते हैं, जरी की पगड़ी बांधी। हमारे माता जी कई दिनों से प्रार्थना कर रही है, समय नहीं है लेकिन इसलिए थोड़ा ही गाएंगे, थोड़ा गा के आगे बढ़ेंगे, भाव से, श्रद्धा से, सभी प्रेम से। भगवान का स्वरूप इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, कैसे भगवान दिखते हैं। और किसी ने कहा है, कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, तो कोई किसी के माल पर मरता है। पर असली मरना तो वो है जो यशोदा के लाल पर मरता है। इसलिए उस ठाकुर का, उस बिहारी का स्वरूप कैसा? जरी की पगड़ी बांधे
सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो ताली बजाते विराजे, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वालबाल, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे,
सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो हो ओ आहा ओ हो ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है, तो उस स्वरूप में ठाकुर जी को इतना वर्णन कर दिया तो कहीं हमारे बिहारी जी को, हमारे श्रीनाथ जी को नजर ना लगे। इसलिए भक्त क्या कहता है, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आपसे दोनों हाथ उठाकर सभी ताली काजल की गोरे मेरा चिरा टटोले, रंग रस में बोरे, काजल की गोरे मेरा चिरा टटोले, रंग रस में बोरे, मैं तो वारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अखियों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, अखियों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, कजरारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, आए नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। तो आइए अभी विश्राम की ओर बढ़ते हुए भागवत के कुछ जो शेष प्रसंग है उनका आप हम सब दर्शन श्रवण पान करेंगे और इस भागवत महापुराण से अपने जीवन में हम क्या अपना सकते हैं और उससे क्या लाभ ले सकते हैं उसका श्रवण पान करेंगे। भगवान की लीलाएं
अब विश्राम की ओर बढ़ती है। इसलिए भगवान अपने धाम जाने के लिए, धाम जाने से पूर्व सभी यदुवंशियों को कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो एक संत का, एक ऋषि का अपमान करते हैं, जिसके कारण यदुवंशियों को श्राप मिलता है कि पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और वही हुआ। सारे यदुवंशी आपस में लड़ के मर गए, मदरा पी, नशा किया और आपस में लड़के अपनी जीवन का त्याग कर दिया। अंत में भगवान प्रभाग क्षेत्र में जाकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हुए, उद्धव को संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान कर करके भगवान अपने गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। भगवान की लीला विश्राम हुई, द्वापर युग विश्राम हुआ और तब से कलयुग प्रारंभ हो गया। अब तक चलता आ रहा है। 5000 वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो प्रभु के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। नव योगेश्वरों की कथा श्रवण कराई गई है। विदेहराज जनक ने किस प्रकार इनसे सत्संग सुना और सत्संग के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उसका वर्णन आया। महाराज परीक्षित को गुरु दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराई गई। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए, जिससे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई उसको ग्रहण किया। पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त की, आकाश से अजगर को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया कि जब दुनिया उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगा कर के खड़ी होती थी तो मन में विचार आया, जब ये पिंगला वैश्या इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। पिंगला से शिक्षा ग्रहण की, कबूतर से शिक्षा ग्रहण की, आदि आदि 24 गुरु का वर्णन श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। तदुपरांत श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तो तक्षक आएगा नहीं, और संत का श्राप है कि आज तक्षक आके तुम्हें डसेगा, इसलिए अब मुझे यहां से चलना चाहिए। कोई मन में जिज्ञासा भी बची हो, कोई प्रश्न अभी भी हो तो पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, पर आज मुझे कुछ नहीं पूछना, जो कुछ मन में संशय था आपने सब दूर कर दिया। अब तो बस इतनी कृपा करो कि मैं भजन करूं और भगवान को प्राप्त कर सकूं। श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव जी आशीर्वाद दे करके वहां से विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी ने जो 7 दिन सुना है, आज उसको मनन करते हुए, जीवन में उतारते हुए अपने मन को भगवत चरणों में लगाया और अपनी आत्मा को प्रभु चरणों में लीन कर दिया। यानी तक्षक डसने से पूर्व परीक्षित जी ने अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। वहां बस उनका देह बाकी था, तक्षक आया और डस करके श्री परीक्षित जी के शरीर को, देह को चला गया। और 7 दिन कथा के श्रवण करने से राजा परीक्षित का उद्धार होता है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पिष्टि यज्ञ कराया, किंतु संतों ने आके उसे समझाया तो उस यज्ञ को रोक दिया गया। तदुपरांत श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को ये कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है, इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक का, भागवत के विश्राम के श्लोक का आप हम सब मिलकर के पाठ करेंगे। सभी
हाथ जोड़ करके प्रेम से भाव से इस सुंदर भागवत के श्लोक का पाठ करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना दुख समना प्रणामो दुख समना दुख समना तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करते हुए श्री सूत जी ने वर्णन किया है कि इस भागवत का सार इस श्लोक में छुपा हुआ है। कलयुग के जीवों के लिए कुछ साधन ऐसे हैं जो थोड़े कठिन हैं, थोड़े मुश्किल हैं। कलयुग का आदमी इतना वैराग्य उसके अंदर नहीं कि घर द्वार छोड़ के हिमालय चला जाए, वृंदावन चला जाए। बहुत सारी बुराइयां अवगुण भी उसके अंदर है। फिर उसको भगवान की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? तो वर्णन किया गया कि नाम संकीर्तनम यस्य, इस कलयुग में भगवान को पाने का सरलतम सबसे आसान कोई तरीका है तो वो केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप है। और ये सबसे सरल साधन, सबसे आसान रास्ता है। क्योंकि हम लोग कई बार ध्यान करने भी बैठे तो ध्यान भी नहीं लगता। मन न जाने कहां कहां घूमता है, कहां कहां इधर उधर घूमता है। किंतु नाम एक ऐसा साधन है कि मन ना भी लगे तो भी लेते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को पुष्ट किया है कि भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, नहीं कली करम न साधन दूजा। कोई दूसरा साधन है ही नहीं, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए आज आप जब इस कथा से अपने घर जाएंगे तो रोज आप बाहर से प्रसाद लेते हो, कोई किसी दिन कुछ का प्रसाद, किसी दिन कुछ प्रसाद, पर आज 7वें दिन इस कथा से प्रसाद रूप में क्या लेके जाओगे? बोले इस कथा से प्रसाद रूप में हरि नाम को, भगवान के नाम को अपनी झोली में गांठ बांध करके अपने घर ले जाइएगा। चलते फिरते सोते जागते खाते पीते जब याद आए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम का जाप करते रहे। कोई आपसे ये नहीं कहता कि घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। तुम जहां रहना है वहां रहो, जो करना है जो करो,
बस भगवान के नाम को पकड़े रखो, नाम को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो इस भागवत का, इस गीता का, रामायण का सार है। एक दूसरी बात, आपने 7 दिन कथा सुनी है तो कुछ दक्षिणा स्वरूप आपको इस भागवत में समर्पित करना चाहिए। दक्षिणा में क्या दोगे? बोले दक्षिणा में रुपया पैसा, ये तो साधारण सी चीज है। आप इस यज्ञ में जैसे आप सामग्री की आहुति चढ़ाते हैं, आप इस भागवत रूपी यज्ञ में अपनी अपनी कमियों की आहुति प्रदान कीजिए। अपने खान पान को सुधारिए। आज यहाँ से प्रण लेकर के जाइए कि हम कोई गलत आहार, गलत वस्तु, खाद्य वस्तु, तंबाकू, सिगरेट, नशा इत्यादि न करें। आप बताइए, आप कभी मंदिर जाते हो तो मंदिर जाके आपने कभी ये बोला कि अरे ठाकुर जी अगरबत्ती का धुआं तो रोज ही आपकी तरफ जाता, लो आज सिगरेट का धुआं सूंघो। आप मंदिर में बैठे भगवान को सिगरेट का धुआं नहीं सूंघा सकते, तो जो भगवान आपके हृदय में बैठे हो उनको दिन रात क्यों सिगरेट का धुआं सूंघाते? वो तो आपके हृदय में बैठे हैं, उनको क्यों परेशान करते हो? मेरे पास एक भाई भी आए थे, पता नहीं अभी है या नहीं, पर उन्होंने कल कहा था कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। उनको यहाँ कुछ बता रहे थे, मैं बहुत तंबाकू खाता था तो यहाँ पूरा कैंसर हो गया था, और फिर उस कैंसर, हाँ ये भैया बैठे हैं जी, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, उनका जो आधा मुख का अंग है उसको निकाल दिया गया है ऑपरेशन के द्वारा, और 7 वर्ष शायद हो चुके थे, बता रहे हैं 7 वर्ष हो गए, और अब वो एकदम स्वस्थ है। और उनका कहना था कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मेरा जीवन बर्बाद होते होते बचा है, आप लोग अपना जीवन संभाल लीजिए। तो आपकी भावना को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप गलत आदत छोड़ोगे तो ना तो मेरा भला होने वाला, ना उनका, ना कथा आयोजन करने वालों का भला होगा, आपका होगा और पूरे समाज का होगा। समाज नशे से मुक्त होगा तो समाज में शांति और आनंद आएगा। इसलिए प्रार्थना है आप सब इन गलत आहार को अवश्य दूर करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। गौ माता की सेवा करें, खूब सेवा करें, जहां तक प्रयास हो सके करें। और साथ ही साथ एक सूचना भी है, बहुत ही हर्ष और बहुत खुशी की बात है। परसों 21 जून आने वाला है, जो पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब उस योगा दिवस में अपनी अपनी आहुति प्रदान करें, खुद स्वयं योगा करें, क्योंकि ये विश्व स्तर पर भारत सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा हर्ष की बात है कि संपूर्ण विश्व भारत के इस योग को मना रहा है, जिसके लिए हमारे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और भारत की सरकार धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इस विषय को संपूर्ण विश्व तक लेकर के गए। सूचना आपके लिए है, बांसवाड़ा के लोगों के लिए। पतंजलि की ही ओर से जो यहाँ शाखा है, 21 जून को इसी कुशल बाग मैदान में एक सुंदर योगा का आयोजन किया गया है, जो प्रातःकाल 6 बजे से इसी मैदान में होगा। तो आप सब परसों यानी 21 जून को यहाँ पधारें और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के संपूर्ण इस बांसवाड़ा में अपने योग को स्थापित करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आइए कुछ कथा का विश्राम में धन्यवाद के पात्र हैं। सब प्रथम तो इस कथा के जो आयोजक परिवार है, श्री मदन मोहन गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार। करने वाले, कराने वाले तो केवल भगवान हैं, पर भगवान किसी को निमित्त चुनते हैं, तो वो निमित्त चुना गया गुप्ता परिवार को। उन्होंने एक संकल्प लिया और इतना सुंदर आयोजन आपके इस बांसवाड़ा शहर में हुआ। ऐसे नहीं, अच्छे से एक बार तालियां बजाइए, दोनों हाथ उठा करके।
आज आप देखिए इतने सारे अपार भीड़ यहाँ बैठी है, आप सब आनंद ले रहे हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं उस परिवार को श्रेय जाता है। ऐसा संकल्प न लिया होता, प्रयास न किया होता तो शायद ऐसा आयोजन भी न होता। लेकिन हमारे गुप्ता जी, उनके दोनों पुत्र जो इस कथा में अपनी सेवा दी, और साथ ही साथ उनके जो जमाई जी हैं जिन्होंने खूब सेवा प्रदान की, ऐसे हमारे दोषी साहब, उनको भी खूब खूब अभिनंदन है। खूब उन्होंने तन मन धन से मेहनत की, साथ ही उनका पूरा परिवार बाहर से भी जो उनके सुपुत्र आए हैं और उनकी बेटियां, परिवार, सबको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने धर्म पत्नी और माता पिता के श्रद्धांजलि में, उनकी याद में ये सुंदर आयोजन किया गया जो आप तक पहुंचा। बस प्रभु से यही प्रार्थना है, ऐसे सत्कार्यों में ये परिवार लगा रहे, अभी भी लगा है और आगे भी हमेशा जब भी सत्कार्य हो तो उसमें ये परिवार बढ़ चढ़ के भाग ले, ऐसी प्रार्थना है। साथ ही साथ इस कथा में जिन भी लोगों ने अपनी छोटी बड़ी आहुति प्रदान की है, चाहे वो व्यवस्थाएं हो, चाहे वो तन की सेवा हो, उन सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ आप श्रोताओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि कोई आयोजन करा भी ले, वक्ता भी आ जाए, आस्था पर भी आ जाए, खूब टीवी कैमरा सब लग जाए, पर अगर सुनने ही वाला ना हो तो कथा सुनाओगे किसको? तो आप लोगों ने इस कथा की शोभा बढ़ाई। एक बार अपने लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। इस कथा को बहुत लोगों ने अपने घर बैठ के श्रवण पान किया। उन सब श्रोताओं को, उन सब गौ भक्तों को भी मेरा अभिनंदन, और जिन्होंने भी इस कथा में गौ माता की सेवा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और पत्रकारिता के माध्यम से जितने भी पत्रकार भाई यहाँ आए, मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया, उनको भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आइए, धन्यवाद की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, किंतु समय अनुसार आप हम सब अब विश्राम में सुंदर कुछ भगवान के भजन और संकीर्तन का आनंद लेंगे। उससे पूर्व जो कुछ अंतिम की सूचना है उसको आप सब श्रवण पान करेंगे। सभी से प्रार्थना, सब बैठे रहेंगे। जब आप 7 दिन तक बैठे हो तो अंत में व्यवस्था न बिगाड़ेंगे, सभी बैठे रहेंगे। कुछ समय और शेष है, भाव से श्रवण करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ पावन से नाम जो बांसवाड़ा की धरती से, जिन्होंने अपनी पावन सेवाएं बांसवाड़ा की पवित्र पावन वसुंधरा से गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सम्मानित कौशल्या तोशनीवाल, जयपुर से, जो कथा के दर्शन श्रवण हेतु पधारे हैं, और आप श्री 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। लाडली शरण पाठक जी, हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा से, जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि समर्पित की है, मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। बांसवाड़ा से गुप्तदान के रूप में 5,100 रुपए सम्मानित राजेंद्र कुमार जी बसेर, वाइफ ऑफ रमीला बसेर जी, जो कि श्री राम कॉलोनी चेतक कॉम्प्लेक्स बांसवाड़ा से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, सम्मानीय कुलवंती रानी दिल्ली से 5,100 रुपए, जयपुर से गुप्तदान के रूप में 5,100 रुपए, एक और गुप्तदान अलीगढ़ से 5,000 रुपए, सुरेश सोमानी जी सम्मानीय चंद्रपुर महाराष्ट्र से, जिन्होंने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है गुप्तदान के रूप में, इंदौर मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए, संतोष जी शमशेर साहब जो कि बनारस से हैं 5,100 रुपए, दिल्ली से गुप्तदान के रूप में 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई। सम्मानीय मीरा सक्सेना जी फर्रुखाबाद से 5,100 रुपए, आदरणीय दर्शन जी नासिक महाराष्ट्र से 5,100, सम्मानीय रवि प्रसाद जी पटना से 5,100, सम्मानीय जिग्नेश जी गुजरात से 5,100 रुपए, और मनीष शंकर जी सराफ एवं शारदा देवी सराफ बलरामपुर बंगाल से, जिन्होंने 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए और गौ माता की दवाई हेतु
5100 रुपए की राशि समर्पित की है। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीरों के लिए वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही मैं पुनः आपको सभी को स्मरण कराना चाहूंगा, आज जो शेष कथा आप सभी रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आस्था टेलीविजन के माध्यम से दर्शन और श्रवण कर सकेंगे। पूज्य देवी जी की आगामी कथा 25 से 31 अगस्त दधीच गार्डन कोटा राजस्थान से समय 3 से 6:15 बजे तक आप सभी इस पावन कथा का दर्शन श्रवण आस्था टेलीविजन के माध्यम से कर सकेंगे, जिसका समय है 3 बजे से 6:15 बजे तक। कोटा या कोटा के आसपास के क्षेत्र के जो भी भक्तजन हैं जो इस कथा से जुड़ना चाहें या यजमान बनना चाहें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप अपने नाम अंकित करा सकते हैं। बांसवाड़ा की धरती से एवं आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जो भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन, दान पात्र के माध्यम से आप अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे या जो टेलीविजन से जुड़े हैं नंबर्स पे संपर्क करेंगे। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते हुए अंत में एक सुंदर भजन के द्वारा इस कथा को हम विश्राम देंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रेम से मिलकर के गाएंगे और प्रेम से प्रभु को रिझाएंगे। राधे 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 राधे
राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे। बोलिए श्री राधा रानी की। आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि कथा के बाद आइए हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यजमान परिवार, गुप्ता परिवार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हुए कुछ पावन से नाम स्वागत के लिए जिनका मैं उद्घोष करूंगा। पहले तो मैं सम्मानीय आर के ट्रांसपोर्ट से बांसवाड़ा से, जिन्होंने 5,100 रुपए की राशि